हमारे पटवारी आईडी में जैसे संशोधन है, जो भी खसरा में डिजिटल वगैरह है, ये सारी हमारे आईडी से अब नहीं होता, वो हमारे आईडी से हट चुका है। चूँकि आप जानते हैं ऑनलाइन काम के लिए बहुत सारी चीज़ जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है, टेबल कुर्सी लगेगी, उसमें नेट भत्ता लगेगा, पर आज की तारीख में पटवारी को कुछ भी नहीं मिल रहा। टाइपिंग त्रुटि में तो अगर हम उसको बोलते कि ये भाई हमारे से नहीं हो सकता, ये हमने नहीं, हमारे से नहीं होगा, संभव नहीं हमारे सुधारने से, आप एसडीएम साहब के कार्यालय में जाइए। उसके लिए वो एसडीएम साहब के कार्यालय नहीं जाएगा, डायरेक्ट पटवारी को दोषी पहले बोले, नहीं आपने किया, आप ही सुधारो। कुछ दिन पहले पूरे प्रदेश के सबके सब खसरा नंबर 0.138 हो गया उनका रकबा, पूरे खसरे नंबर, मतलब यहाँ पर लगभग लाखों खसरे होंगे, सबका रकबा एक हो गया था। पटवारी तो नहीं कर सकता। कोई पटवारी पैसा लेते देते पकड़ा गया या फिर पैसे लेते देते के दौरान उनका वीडियो बन गया, कोई भी तथ्य सामने आ गया, तो क्या पटवारी संघ उसके खिलाफ जांच में साथ देगा? देखिए, सबका सब एकमात्र पटवारी को पंचिंग बैग की तरह उपयोग किया जा रहा है और हर चीज़ का दोषी उनको दिया जा रहा है, पर कोई हमको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हमारा कहने का ये है कि अगर हमको अधिकार नहीं दिया रहा तो कम से कम सबको सूचित किया जाए कि ये काम पटवारी नहीं कर सकता। तस्वीर में आपको कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे होंगे, टेंट लगी हुई है, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब आखिर ये है क्या? आपको बता दूं कि तस्वीर में जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पटवारी हैं। यानी छत्तीसगढ़ में अगर आपको पटवारी से काम है तो वो अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता जब तक इनका धरना चल रहा है। इस वक्त हम दुर्ग में मौजूद हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में पटवारी जो है, पूरे पटवारी संघ धरने पर बैठा हुआ है। कुछ मांगे हैं उनको लेकर, सरकार से कुछ मांग करने के लिए बैठे हैं। इससे पहले भी धरना दे चुके हैं और इनका कहना है कि पहले की भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। आश्वासन दिए गए हैं मगर चीज़ें पूरी नहीं हुई है। ये सारे पटवारी इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर वो आज यहाँ धरना दे रहे हैं। दुर्ग के मानस भवन के सामने ये पंडाल लगाया गया है, धरना अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये धरना देने वाले हैं। मतलब पटवारियों से जुड़ा काम अब छत्तीसगढ़ में कब चालू होगा ये बताया नहीं जा सकता। कब तक सरकार इनकी मांगें पूरी करेगी, क्या कुछ मांगे हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। पहले हम महिला पटवारी से शुरू करते हैं। मैम, धरने में आज बैठे हैं, क्या कुछ मांग है? पटवारी आखिर क्यों धरने पर बैठे, क्यों अपने काम धाम को बंद करके यहाँ पर बैठने पे मजबूर हुआ है? जी, मैं बताना चाहूँगी, हम लोग हमारी 32 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, जो कि हमारी पुरानी मांगे भी थी, जिसमें पहले भी हमने जब हड़ताल किया था उसमें भी हमारी मांगों की क्या कुछ चीज़ें हुई थी? सरकार मान गई थी या क्यों वो धरना खत्म हुआ था? सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, इस पर विचार किया जाएगा करके, जिससे हमने पिछली बार तो अपना हड़ताल हटा लिया था। इस बार भी हमारी 32 सूत्री मांगे हैं, जिसमें से मेन मुद्दा हमारा वही है कि हमारे जो आईडी से, पटवारी आईडी से जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं अपने, हमारे पटवारी आईडी में जैसे संशोधन है, जो भी खसरा में डिजिटल वगैरह है, ये सारी हमारे आईडी से अब नहीं होता, वो हमारे आईडी से हट चुका है। और हमें हमेशा ऑनलाइन कामों के लिए अपना पर्सनल से संसाधन या इधर उधर भटक के एक दूसरे का हेल्प लेके, जिसके पास नहीं है वो हेल्प लेके एक दूसरे का संसाधन मांग के अपना ऑनलाइन काम को करते जाते हैं, जो कि हमारे पास में संसाधन की हमेशा से कमी बनी हुई है, जो शासन ने अभी तक नहीं दिया है। 2015 से सारे कार्य ऑनलाइन हो चुके हैं, इसके लिए हमारी वो मांगे हैं, संसाधन की मांगे। और जो अभी संसाधन की ओर सरकार ध्यान नहीं देती क्या? अब संसाधन के लिए ही तो, इसीलिए तो बैठे हैं हम लोग, इसी कारण तो हम लोग बैठे हैं कि हमारी मांगे जायज होते हुए भी हमें अपने कार्य में गति लाने के लिए ही चाहिए संसाधन। कार्य में गति हो नहीं पा रही है और लोग आरोप लगाते हैं कि पटवारी जो है वो घुमाते हैं। हाँ। पटवारी जल्दी काम नहीं करते। डायरेक्ट हमारे ऊपर आता है, एनआईसी के द्वारा रोज नए नए प्रयोग किए जाते हैं। एनआईसी में नए प्रयोग करके कभी खसरा को नया खसरा कर देंगे, कभी और अन्य कार्य कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमें अपने जो भी है हमको जानकारी नहीं होता है। डायरेक्ट हमारे आईडी में लिख दिया जाता है ये कार्य आपसे आज से पटवारी आईडी से विलोपित, यहाँ तक कि हम सिंचित को सिंचित नहीं कर सकते, एक लिमिट समय तक के लिए होता है। बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए डायरेक्ट किसान हमसे संपर्क करता है, किसान हमें ही दोषी मानता है। वो हम अगर किसान को कहते हैं, जैसे मान लो लिपि की त्रुटि हो रहा है, आपका राम अगर नाम है, उदाहरण के लिए रमा हो गया टाइपिंग त्रुटि में, तो अगर हम उसको बोलते कि ये भाई हमारे से नहीं हो सकता, ये हमने नहीं, हमारे से नहीं होगा, संभव नहीं हमारे सुधारने से, आप एसडीएम साहब के कार्यालय में जाइए। तो उसके लिए वो एसडीएम साहब के कार्यालय नहीं जाएगा, डायरेक्ट पटवारी को दोषी पहले बोले, नहीं आपने किया, आप ही सुधारो, ऐसा दोषी बोला जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट किसानों का मतलब निशाना बन रहे हैं। नक्शा बनांकन के लिए हमें कलेक्टर साहब द्वारा
प्रशासन के द्वारा, सबके द्वारा हमको आदेशित किया जाता है कि नक्शा बटांकन किया जाए। नक्शा बटांकन करते हैं तो किसी भी नक्शा को हम बटांकन करेंगे तो हमारी उसमें एक और मांग इसमें भी है कि हमारे आईडी में शो नहीं होता कि कौन सा नक्शा हमारे द्वारा बटांकित किया गया है, उसमें कुछ भी मर्ज किया गया, कुछ भी डायरेक्ट आरआई सर के आईडी में जाता है, जो कि आरआई सर के आईडी से जब तक कि वो अप्रूवल नहीं होगा तब तक हम उस नक्शे में दूसरा कार्य नहीं कर सकते। सर, आम तौर पर आम भाषा में अगर बात करें तो ज़मीन से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो अनपढ़ किसान हो, चाहे वो पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति हो, सबकी धारणा है कि पटवारी से ही सारा काम होगा। तो पटवारी के पास अभी क्या क्या अधिकार बचे हैं और पहले क्या क्या अधिकार थे? देखिए, पहले तो चूँकि हर चीज़ मैनुअल चलती थी तो पटवारी जो लिखता था वो चीज़ मान्य हो जाती थी। आज की तारीख में ये स्थिति है कि पटवारी अपना हस्ताक्षर भी नहीं मिटा सकता। मतलब अगर वो हस्ताक्षर करे, एक तो ज़बरदस्ती हस्ताक्षर कहा जाता है और उसको भी नहीं मिटा सकता। अगर आप पटवारी चाहेंगे कि मेरा हस्ताक्षर वहाँ से हट जाए तो वो भी नहीं हट सकता। और चूँकि आप जानते हैं ऑनलाइन काम के लिए बहुत सारी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, टेबल कुर्सी लगेगी, उसमें नेट भत्ता लगेगा। पर आज की तारीख में पटवारी को कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ तक ऑफिस नहीं मिलता, टेबल कुर्सी नहीं सारी चीज़ें मैनेज कहाँ से होती है? पटवारी अपनी जेब से करते हैं? बिल्कुल करना पड़ता है हमको। हमें नौकरी बचाने के लिए हमको 5,000 रुपये, कम से 5 से 10,000 रुपये हर महीने खर्च करने पड़ते हैं। ये चीज़ आप देखिए, अब हमको गाड़ी टीए वगैरह जो है वो तो सिर्फ फिक्स कर दिया गया, पर वो भी नहीं मिलता है। हमको हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद हर चीज़ का हमको जवाबदार भी हमको दिया जाता है। जबकि आज की तारीख में अगर आपका मंतराम का बिंदी भी हट गई है तो हम बिंदी भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये अधिकार अभी किसके पास है कि उसको चेंज करना या सुधार करना? ये आज की तारीख में पहले तहसीलदार साहब को दिया गया था, अब ये हो गया है एसडीएम साहब के पास चला गया है। एसडीएम साहब भी कुछ करेंगे तो हमसे प्रतिवेदन मांगेंगे। जो चीज़ हम पहले 1 मिनट में अंदर सुधार सकते थे, देख के हमने रिकॉर्ड देखे क्या चीज़ गलत हुआ है, आज की तारीख में एसडीएम साहब भी खुद अपने नहीं देते, वो भी हमारे प्रतिवेदन का। तो जो काम 1 मिनट में होता था वो कम से कम 2 या 3 महीने तक जा रहा है। आज की तारीख में जितनी पेंडेंसी है सबका सब एकमात्र पटवारी को पंचिंग बैग की तरह उपयोग किया जा रहा है और हर चीज़ का दोषी उनको दिया जा रहा है, पर कोई हमको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हमारा कहने का ये है कि अगर हमको अधिकार नहीं दिया रहा तो कम से कम सबको सूचित किया जाए कि ये काम पटवारी नहीं कर सकता। सारी चीज़ें जो सरकार के द्वारा बताई जाती है कि राजस्व में बहुत सारे मामले जो हैं वो पेंडिंग है और पेंडिंग का सारा दारोमदार जो सारा टीकरा है वो पटवारी के सर पर आकर फूटता है। तो ये पेंडिंग कहाँ पटवारी के हैंड से है या कहीं और से पेंडिंग है सारी चीज़ें? पटवारी के पास देखिए, आज की प्रतिवेदन के लिए टाइम लिमिट है, 10 दिन को जरूर प्रतिवेदन देना रहता है। वो ऑनलाइन भी जाता है और कुछ जगह में ऑफलाइन। हम लोग 10 दिन के अंदर पूरा प्रतिवेदन देते हैं, पर उसके बाद वहाँ से फिर स्पष्ट जांच प्रतिवेदन करना है। कभी कभी सॉफ्टवेयर के सर्वर ही काम नहीं करता रहता है। आज की तरह अभी आप कुछ दिनों पहले का फायदा है तो नुकसान भी। ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ है पर गलत नीयत से की जा रही है। नीति सही है, नीयत गलत की है। इसमें सिर्फ पटवारी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, कोई सुविधा नहीं जा रही है। आज मैं आपको बहुत से उदाहरण बता सकता हूँ। कुछ दिन पहले पूरे प्रदेश के सबके सब खसरा नंबर 0.138 हो गया था उनका रकबा, पूरे खसरे नंबर। मतलब यहाँ पर लगभग लाखों खसरे होंगे, सबका रकबा 1 हो गया था। पटवारी तो नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले तहसीलों का नाम, किसी का कौए का पैर हो गया था तहसील का नाम, कभी कुछ और हो गया था। पटवारी तो नहीं कर सकता, पर दोषी पटवारी को माना जाता। अभी हमारे सारंगढ़ में एक साथी को, उसको डिजिटल हस्ताक्षर हटाने के लिए खसरा विलोपन करने के नाम पे सस्पेंड कर दिया गया, जो लेटेस्ट घटना है। पर आज की तारीख में हमारे आईडी में वो सुविधा है ही नहीं। है नहीं तो उसको क्यों निलंबित किया? फिर मतलब क्या उसी चीज़ के लिए हम लोग गए थे, कलेक्टर साहब के पास बताया था कि हमारे आईडी में है नहीं, आप खुद चेक कर लीजिए। और हमने माननीय राजस्व मंत्री जी से मिलने का कोशिश किया था, उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं समझा। हमको मजबूरी में बैठना पड़ा। हम लोग यहाँ पे कोई खुशी से नहीं बैठे। हम ये चाह रहे हैं कि जो अधिकार हमारे पास नहीं है हमको उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आरोप लगते हैं पटवारियों पे, जैसा इन्होंने कहा। एक आरोप मैं भी बताना चाहूँगा, क्योंकि पटवारी शब्द आते ही आम जनमानस के मन में जो जहन में जो एक ही चीज़ आता है कि पटवारी से अगर कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए आपको पैसा खिलाना पड़ेगा। ये लोगों की धारणा बन चुकी है। तो ये धारणा कब परिवर्तित होगी और ये कितनी सच्चाई है इस बात की? क्या है, धारणा तो अपनी अपनी सोच के ऊपर है। बीच में कुछ मध्यस्थ लोग रहते हैं जो हर किसान या हर भूमि स्वामी पटवारी के पास नहीं जा पाता। तो कुछ मध्यस्थ लोग रहते हैं, वो क्या है, मध्यस्थता करते हैं कि मैं ये काम करवा दूंगा। और वो क्योंकि पटवारी तो अपना काम जो समय सीमा में वो कर देता है, तो वो उसके एवज में उसे वो जो भी शुल्क लेते होंगे, राशि लेते होंगे, मध्यस्थता का जो भी अपना लेते होंगे। और नाम बदनाम कौन होता है? पटवारी होता है। ऐसा मतलब आपका कहना है कि वो ये बता के नहीं लेते कि भाई मैं आपका काम करवा दूंगा, आप मुझे इतने रुपए दे देना।
वो ये कहते हैं कि आप पटवारी को देना पड़ेगा, इसलिए इतने रुपए दे वो ये बोलते हैं कि पटवारी साहब को इस काम के लिए इतना देना पड़ेगा, इसमें ना मैंने पटवारी साहब को इतना दे दिया, इसलिए आपका काम जल्दी हो हाँ आपका काम हो गया। ये सब ऐसे बना के चैनल बना के रखे हुए हैं, उस तरह से बदनाम कौन हो रहा है? पटवारी हो रहा है। और पटवारी जैसे अभी आप लोग चर्चा चल रही थी कि पेंडिंग वाला काम, पटवारी के पास जितना अधिकार क्षेत्र है उसके राजस्व मामले में उसमें कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। हमारा काम डिजिटल का है, किसानों का मोबाइल का नंबर दर्ज करने का है और प्रतिवेदन अपलोड करने का। ये आप पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव का पटवारी का आप देख लेंगे, उसका किसी की पेंडेंसी नहीं है। लेकिन राजस्व मामले में राजस्व मामला पेंडिंग है, उसका जिम्मेदार कौन है? पटवारी है। अरे अगर फाइल की जांच की जाए कि मामला, क्योंकि किसी भी चीज का अगर पेंडिंग है तो एक जांच होनी चाहिए। अगर फाइल की आप जांच करें तो पटवारी के हैंड से सारी चीजें क्लियर है। उसके आगे चल के जो मामला फंस रहा है या वहाँ रुका हुआ, तो क्या है, राजस्व की बात जहाँ आती ना, सीधे सीधे लोगों के दिमाग में पटवारी आता है ना। कोई भी आएगा तो राजस्व में सीमांकन नहीं हुआ पटवारी, क्योंकि सीमांकन और जो भी तहसील के आदेश हैं उसमें बदनाम कौन होता है? पटवारी होता है। लेकिन पटवारी की आज एक दायरा सीमित कर दिया गया है। पूरे अधिकार पटवारी के अधिकार जो है वो शांतित कर दिए गए हैं, माननीय अनुभागीय अधिकारी के समक्ष अधिकार कर दिए। हमारे पास कुछ भी अधिकार नहीं है, लेकिन जो अधिकार हैं उसमें प्रत्येक पटवारी अपने, क्योंकि प्रत्येक पटवारी एक किसान भी होता है और वो किसान के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सर्वप्रथम उनका काम करता है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, हाँ ये बात मानता हूँ मैं कि आज से कई साल पहले ये अधिकार था, वो अधिकार था, लेकिन आज वो अधिकार नहीं है। अगर उस समय ये कार्रवाई होती तो सही मानी जाती। उस समय के लिए सही था, क्योंकि उस समय अधिकार थे पटवारी के बाद, आज अधिकार नहीं है। लेकिन लोगों की मानसिकता वही पुरानी वाली पड़ी हुई है, आज से 20 साल वाली जो पूरा जब कंप्यूटराइजेशन हो गया है उस समय अधिकार बदल गए हैं। ये हमको जनता को, किसानों भाइयों को जागरूक करना पड़ेगा। हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से भी ये जागरूकता है कि पटवारी के पास एक सीमित क्षेत्र है और उस सीमित क्षेत्र में अपने अधिकारियों का निर्वहन करते हुए वो 100% किसानों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, काम करता है। पटवारी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, आप लोग उसको भी लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो खसरा नंबर मिटाने की बात हो या डिजिटल साइन हटाने की बात हो, इसको लेकर कार्रवाई हुई है, तो क्या कह रहे हो? कार्रवाई गलत है कि उसने कुछ तो गलती की होगी? देखिए, कार्रवाई के लिए पटवारी संघ ने माननीय मंत्री जी को दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि जो खसरा विलोपन और जो डिजिटल का जो आरोप बनाकर किया गया है, आज वो खसरा उस समय डिलीट हो गया जब रजिस्ट्री, आज कैसे आ गया? आज उस आईडी में खसरा कैसे दिख रहा है? पटवारी का आईडी तो ब्लॉक है। उस समय जब वो व्यक्ति गया तब उसका विलोपन था, है ना, और आज वो दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसी गड़बड़ के लिए हम लोग माननीय मंत्री जी के पास, हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि मंडल गया था कि सर ये पटवारी की गलती नहीं है, हमारे आईडी में है ही नहीं। अब रोड बनाने की, रोड में गड्ढा खुद के डॉक्टर बोलोगे कि आपको टर्मिनेट किया जाएगा क्योंकि रोड खराब है। अरे जब उसका अधिकारी क्षेत्र नहीं है तो आप उसको कैसे आरोप कर सकते हो? हमारा अधिकारी क्षेत्र नहीं है। हम तो विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। हमारा ये जो हुआ था, इसमें तहसील इकाई माननीय हड़ताल की और उसका माननीय कलेक्टर महोदय के पास की कि हमारे पटवारी साथी की गलती नहीं है। तहसील इकाई की, जिला इकाई किया, संभाग इकाई किया, जब कहीं नहीं सुनवाई हुई, हम क्या करें बताइए? पटवारी किसके पास जाएगा? अब हमारे जो मुख्य हैं राजस्व मंत्री, उनके पास निवेदन लेके गए कि सर हमारे को जो गलती नहीं है उसकी सजा हमको मत दीजिए, जो गलती है उसके कार्रवाई होती है, उसमें हमारा कोई साथी कभी सपोर्ट नहीं करता। गलत का होता है, हम उसके गलत है तो गलत है। अगर कोई पटवारी पैसा लेते देते पकड़ा गया, जी, या फिर पैसे लेते देते के दौरान उनका वीडियो बन गया, कोई भी तथ्य सामने आ गया, तो क्या पटवारी संघ उसके खिलाफ जांच में साथ देगा? देखिए, जो गलत है उसके खिलाफ कभी भी आप देखेंगे कि पटवारी संघ उसके साथ नहीं आता है। जो गलत है वो गलत रहता है। हम चेहरा देख के दोसरों पर नहीं करते। जो आदमी गलत है, चाहे हमारा साथी क्यों ना हो, हम उसका विरोध करते हैं। हमने यहाँ पे जब हमारे मीटिंग होती है, प्रशिक्षण भी सबको सिखाया भी जाता है कि कोई भी जरूरतमंद है, जो भी आ रहा है हमारे पास, अगर आशा लेके आ रहा है तो उसकी आशा के अनुरूप हम उसका कार्य करते हैं और उससे व्यवहार भी हम संयमित रखें, अच्छे से व्यवहार करें। हमारे यहाँ हम ऐसे हमारे पटवारी कि जो साथी आते हैं, जो गरीब आते हैं, उनको चाय पानी भी पिला के हम उसको बेचते हैं, बैठा के अपने ऑफिस में रखते हैं, ताकि एक जो गैप बना हुआ है कि पटवारी ऑफिस जाने से थोड़ा सा डरते हैं, हाँ, वातावरण के हम चाहते हैं कि वो वातावरण भी फ्रेंडली बने। इसलिए हम सभी लोगों को, क्योंकि जमीन से जुड़े मामले रहते हैं, तो जमीन से जुड़े मामलों में लोग अपनी सालों की जमा पूंजी को लेकर उसमें निवेश करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद जब उनको घूमना पड़ता है तो फिर वो आक्रोशित होते हैं और सीधा आरोप पटवारी पर लगता है। तो आज के डेट में पटवारी के पास, जैसे आप बता रहे, कई सारे अधिकारी क्षेत्र कम कर दिए गए हैं। पूरे मैक्सिमम देखिए, प्रतिवेदन अपलोड करने का अधिकार है और डिजिटल साइन करने का अधिकार है
और क्या बोलते मोबाइल है रिकॉर्ड अपडेशन जो हुआ, जैसे मंत्रण हुआ, बंटवारा हुआ, उसका रिकॉर्ड अपडेशन करने का अधिकार है। बस इतना अधिकार है पटवारी के पास। बाकी कुछ भी आपके ज़मीन के भी अगर आगे कुछ भी त्रुटि हो गया, सॉफ्टवेयर के कारण होता है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है कि समय समय पे ना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो उनका कैसा सिस्टम है कि वो बैकअप करते हुए ना पूरा इधर के उधर कर देता है, और उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? पटवारी की पाई जाती है। हमारा कहना है जब अपने आप रिकॉर्ड सुधर जाता तो ये कैसे सुधर जा रहा है? जब हम तो अपना नहीं कर रहे हैं, वो कैसे हो जा रहा है? उसके लिए कहीं ना कहीं ये उच्च स्तरीय जांच की मांग की जांच होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, इसमें कितने लूप होल हैं, इसकी भी जांच होना चाहिए। हमने 32 सूत्री मांग को लेकर आज सारे पटवारी यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसे कि आप लोगों ने बताया पूरे छत्तीसगढ़ में ये पटवारी धरना दे रहे हैं। तो कब तक ये धरना चलने वाला है और कब से पटवारी से जुड़ा काम जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, कभी भी हड़ताल करने का हमारा उद्देश्य नहीं रहता, क्योंकि इससे हम लोग को पता है कि हमसे ज़्यादा तकलीफ किसान को भी होती है और हमको भी होती है, क्योंकि अभी हम लोग हड़ताल में हैं, यहाँ हम लोग बैठे हैं। अगर अभी हमारी मांग पूरी हो जाती तो हम लोग हल्के में बैठ के काम करते। अब ये हड़ताल जितना दिन चलेगा उतने दिन का काम पेंडेंसी रहेगा, तो वो काम को तो हमको करना ही है। जी आज नहीं तो कल करना। जी तो ये तो हम चाहते हैं कि बस मंत्री हमारा मांग जल्दी से जल्दी मान ले, हमारा राजस्व मंत्री जी है ना। और इसके पहले ये सब संबंध में ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ही हड़ताल में बैठ गए। इससे पहले लगातार अभी 1 साल पहले भी हड़ताल में बैठे थे। उसके बाद सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद हम लोगों ने लगातार पत्राचार भी किया है, उनसे मिले भी है, निवेदन भी किए हैं। और ये कहा जा सकता है कि डायरेक्ट पटवारी जो है वो आक्रोशित ना होकर लिखित में भी सारी चीज़ें करने के प्रयास किए कि आम बातचीत में सारी चीज़ें सुलझ जाए। जी ये हमारा प्रयास है कि हम किसी को भी हमारे कारण दिक्कत ना हो। और ये हम लोग बार बार बोले कि हड़ताल में बैठना हमारा कोई ऐसा मंशा नहीं है, क्योंकि इससे सभी को तकलीफ होती है। अगर लंबे समय तक आप लोग की मांग नहीं पूरी हुई, आप लोग की अगर सरकार आप लोग की बातों को, आप लोग की जो 32 सूत्री मांग है उसको नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो पटवारी संघ का अगला स्टेप क्या होगा, अगला चरण क्या होगा? इसी को कंटिन्यू रखेंगे जब तक मांग नहीं होती है। जी। तो ये हमने अब पटवारियों से बातचीत की और सारे मुद्दों पर बातचीत हुई कि आखिर पटवारी इतने क्यों मजबूर हो गए कि यहाँ आकर धरना देना पड़ा। और सिर्फ दुर्ग में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में पटवारी जो है वो धरने पर हैं, और धरने पर रहने के बाद जितने भी काम हैं, जितने भी पटवारी से जुड़े मसले हैं, वो सारे पेंडिंग होते चले जा रहे हैं। अब कब तक ये धरना चलता है, कब तक ये मांग पूरी होती है, कब पटवारी वापस अपने काम पर लौटते हैं और कब सारी चीज़ें फिर एक फ्लो में चलना शुरू होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सारी बातें, क्योंकि कई सारी चीज़ें थी, पटवारियों को लेकर कई सारे सवाल भी उठते हैं। जैसा कि मैंने प्रश्न भी किया कि पटवारी शब्द आते ही एक पैसे का जिक्र हो जाता है कि भाई पटवारी से काम कराना तो बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। मगर इन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि अब पटवारी का वो दायरा ही नहीं है, वो कार्य क्षेत्र ही नहीं है। कई सारे काम जो हैं वो उनके अंडर ही नहीं आते, वो कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए पैसे लेने की तो बात ही नहीं होती है। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें निकल कर सामने आती है, सरकार कब एक्शन लेती है, कब पटवारियों की मांग पूरी होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राजस्व पटवारी संघ भुइयां से संबंधित विभिन्न 31 मांग और एक अन्य मांग जिसमें हमारे पटवारी भाई को सस्पेंड कर दिया गया है, उसके सस्पेंशन बहाली को लेकर के ये हम हड़ताल पे हैं। कुल हमारी 32 मांगे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से हमारी समस्याएं भुइयां लेकर के। आखिर हटाया क्यों गया? डिजिटल सिग्नेचर, DSC डिजिटल सिग्नेचर हटाया नहीं गया है। डिजिटल सिग्नेचर के हटने के बहुत सारे कारण हैं। मान लीजिए कोई खसरे को बैंक बंधक करता है या बंधक से हटाता है तो भी डिजिटल सिग्नेचर हट जाता है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर में अपडेशन हुआ, उससे भी डिजिटल सिग्नेचर हट जाता है। तो इस प्रकार की जो आंतरिक जो सॉफ्टवेयर में अपडेशन होता है, जिसके कारण भी डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली जो है खाते से हट जाता है। तो यह कहना कि भाई पटवारी ने जानबूझ करके उसको किया है, यह गलत है। तो मतलब मास्टर की किसके पास है डिजिटल सिग्नेचर का एक टोकन हमारे पास रहता है, पटवारियों को इशू किया जाता है, उससे हम डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, हटा नहीं सकते उससे। वो डिजिटल सिग्नेचर करने का साधन है और हटाने का विकल्प हमारे आईडी में नहीं है। कितने की संख्या में आप लोग? हमारे राजनांदगांव जिले में 224, प्रांत में 5,500 से अधिक पटवारी। ये मांगों को लेकर चल रहा है, अनिश्चितकालीन मांग के चले 1 दिवसीय, क्या करेंगे इसके बाद अगर ना हो तो? अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये हड़ताल का पहला दिन है। तो किसी का काम भी हो रहा था, इससे दिक्कतें अगर हो रही, दिक्कतें देखिए, हड़ताल होता है तो दिक्कतें तो होती हैं। सामान्य पब्लिक जिसको छोटे मोटे काम है उनको परेशानियां तो होती हैं। हम जो है उन परेशानियों को जानते हैं कि भाई अभी किसानों को परेशानी तो होगी, परंतु ये भुइयां में जो समस्या पैदा किया है, हम जो रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, मान लीजिए उसी किसान का, जो किसान हमारे पास जिस काम के लिए आ रहा है,
मान लीजिए वो फौती के लिए आता है, फौती में 5 आदमी हैं, 5 आदमियों का नाम मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो जब सेव करता हूँ तो वो 2 आदमी का नाम या 1 आदमी का रह जाता है, 3 आदमियों का नाम वहाँ सेव नहीं होता है। तो इससे परेशानी किसकी बढ़ी? उसी किसान की जो आज हमारे पास काम करवाने आ रहा है। तो यह हड़ताल ना सिर्फ हमारा है, हम किसानों के हित को भी ध्यान में रखते हुए ये हड़ताल कर रहे हैं कि भुइयाँ को इतना सक्षम बनाया जाए और एक बार अपडेट करने के बाद बार बार भुइयाँ को अपडेट ना किया जाए। पटवारियों को बताया ही नहीं जाता कि कब भुइयाँ को अपडेट कर दिया और कब अपडेट नहीं किया। ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया जाता है, पटवारियों की इसकी जानकारी नहीं रहती है। अपडेट करते हैं, बहुत सारा कई भूमि स्वामी के नाम मिट जाते हैं, कई खसरों में नाम इधर उधर हो जाते हैं, कभी क्रेता विक्रेता का नाम एक साथ दर्ज हो जाता है, कभी क्रेता का नाम दर्ज ही नहीं हो पाता जिससे वो भूमि स्वामी विहीन हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं तरह तरह की, आप हमारे ज्ञापन का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि 31 समस्याएं वो भूइयाँ से संबंधित हैं। तो उन समस्याओं का निराकरण शासन जल्द से जल्द करें। हम यह भी चाहते हैं कि एक प्रोग्रामर जो जिला स्तर पे एक नियुक्ति हो, जिसे हम सीधे सीधे अपनी समस्याओं को उनको बता सकें और उसका निराकरण इसी स्तर पे हो सके, जिले स्तर पे हो सके, जिससे समस्या का निराकरण जल्द से जल्द होगा और हम 1 to 1 कनेक्ट हो पाएंगे और हम अपनी समस्याओं को सही तरीके से उनके पास रख पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य हड़ताल करके किसी को परेशान करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य है किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो और अच्छे तरीके से हो कि दोबारा वो समस्या पुनः जो है वो आईडी में ना आए, ना किसानों को इस प्रकार की समस्या से रूबरू ना होना पड़े। राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 32 सूत्री मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगे, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। भागवत कश्यप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद।